अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर की सुबह दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में सीबीआई का छापा डाला गया और वहां पर मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो फाइलें रखी जाती हैं, जिस कमरे में मुख्यमंत्री के आवागमन का रजिस्टर, मुख्यमंत्री के आसपास के यहाँ जितनी फाइलें आती जाती हैं, उनका 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने जिन फाइलों पे साइन किया होगा, उससे पहले जिनको साइन किया होगा, वो फाइलें 15 तारीख को, 16 तारीख को और आगे आने वाले समय में जो फाइलें साइन की जानी थी उस दफ्तर में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उन तमाम फाइलों को जिस कमरे में रखा जाता है, उस कमरे में मुख्यमंत्री दफ्तर के सीबीआई द्वारा छापा डाला गया। और बाद में जब मुद्दा उठा तो कहा गया कि छापा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे नहीं डाला गया, ये छापा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के कार्यालय में डाला गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन पूर्ण बहुमत की एक सरकार को यहाँ से भेजे हुए है। दिल्ली की जनता ने बहुत भरोसा करके एक ईमानदार सरकार को यहाँ भेजा है और उसके द्वारा बहुमत हासिल की हुई सरकार दिल्ली सचिवालय में बैठ के दिल्ली के लिए, लोगों के लिए योजनाएं बना रही है, काम कर रही है, दिन रात करके ईमानदारी से काम कर रही है। ऐसा कहा गया कि छापा मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात प्रधान सचिव के दफ्तर में डाला गया है। मैं इस सदन के समक्ष बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव जैसा कोई दफ्तर नहीं है। वहाँ मंत्रियों के दफ्तर हैं, वहाँ अलग अलग विभागों के सचिवों के दफ्तर हैं। जहाँ मंत्री या मुख्यमंत्री के दफ्तर हैं, वहीं उनके स्टाफ के रूम्स हैं और वो मुख्यमंत्री के कार्यालय के रूप में आते हैं। जहाँ मंत्रियों के दफ्तर हैं, वहाँ मंत्रियों के कमरे, मंत्रियों के आसपास के स्टाफ के कमरे, कहीं मंत्रियों के टाइपिस्ट बैठते हैं, कहीं उनके स्टेनो बैठते हैं, कहीं उनके सेक्रेटरी बैठते हैं, पर वो कुल मिला के मंत्रियों का कार्यालय। उस पर छापा डाला गया वहाँ उस दिन। ये भी कहा गया कि ये छापा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार जी द्वारा कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में डाला जा रहा है। हमें आश्चर्य हुआ कि उस दिन इस सरकार को भी काम करते हुए, और वो भी कहा गया कि 2006 के आसपास के घोटाले का मसला है। हमें आश्चर्य हुआ कि 2006 में हुए किसी तथाकथित घोटाले की फाइलें वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनको अभी 10 महीने काम करते हुए हो गए, उनके कार्यालय में ढूंढी जा रही थी। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये फाइलें, मान लीजिए अगर कहीं घोटाला हुआ भी था तो जैसा कि कहा गया वैट के दफ्तर से संबंधित था या शिक्षा विभाग से संबंधित था या कुछ और विभागों से संबंधित था, उन विभागों के रिकॉर्ड रूम में 2006 की फाइलें ढूंढी जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के कार्यालय में तो कोई भी फाइल आती है तो 2 दिन 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी पे ज़्यादा स्टडी करनी हो तो 5-6 दिन रुकती है, 10 दिन रुकती होगी। इससे ज़्यादा तो शायद ही कोई फाइल कभी रुकती होगी। और यही नहीं, देश के शायद किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यालय में फाइलों के आने जाने का क्रम इसी तरह से रहता है। करंट फाइल्स आती हैं, मुख्यमंत्री उनको हाँ ना जो भी अपना डिसीजन लेते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं, आगे जाती हैं, नीचे डिपार्टमेंट में जाती हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में तो पुरानी फाइलों का मतलब ही नहीं होता। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा क्यों डाला गया? तो ये बेहद गंभीर स्थिति थी, क्योंकि ये बहुत ईमानदारी से काम कर रही सरकार है और किसी भी कीमत पर, चाहे वो अधिकारियों का करप्शन हो, निचले स्तर पे किसी चपरासी का भी करप्शन हो या एमएलएज का करप्शन हो, पॉलिटिकल लीडरशिप का करप्शन हो या मंत्रियों का करप्शन हो, किसी भी स्तर पे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है ये सरकार। और सारे देश में ये चर्चा है, सारे सब में ये चर्चा है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा डालना एक बेहद शर्मनाक घटना थी। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली के सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में सीबीआई द्वारा हाल ही में डाले गए छापे से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा करें। अब नियम 90 के अंतर्गत सरकारी संकल्प, अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री नियम 90 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 107 के अंतर्गत जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उसी से संदर्भ में नियम 90 के अंतर्गत एक और प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मुझे इसकी अनुमति प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस सीबीआई छापे की मैं बात कर रहा था, उस सीबीआई छापे के बारे में जब हमें पता चला और उसके बाद हमने उसको समझना शुरू किया, और मैं अभी कह रहा था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में तो आने जाती फाइलें 10-15 दिन की होती हैं, 5-10 दिन की होती हैं, तो हमने ये सोचा कि कौन सी फाइलें थी। तब हमें समझ में आया, और तब तक हमें अंदर जो कर्मचारी थे मुख्यमंत्री कार्यालय के, वहाँ से भी सूचना मिली कि विशेष रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय में रखी गई डीडीसीए की फाइल, जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है डीडीसीए, उसकी फाइलें तलाश की जा रही थी। उसकी फाइलों को छाना गया। उन फाइलों में क्या था, मैं इस सदन के सामने थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं। और वो फाइलें क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हुई थी। क्रिकेट इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अलग अलग क्षेत्र में, धर्म में, जाति में बटे हुए होते हैं, और कई बार आपस में एक दूसरे से इन मुद्दों पर लड़ भी रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद पूरा हिंदुस्तान जिन मुद्दों पर एक सुर में एक होता है, उनमें से एक क्रिकेट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि तमाम तरह के मतभेद बुला के लोग क्रिकेट टीम जब भारत की खेलती है, भारत खेलता है, तो उसके संदर्भ में आते हैं। क्रिकेट इस हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में बसा हुआ। मैं आपके सामने ला रहा हूँ जी, 107वीं ला रहा हूँ उसको जी। तो अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भी मैंने, क्योंकि देश में क्रिकेट को लेकर दीवानगी है हिंदुस्तान के आम जनमानस में, उसके लिए आपके समक्ष रखी कुछ चीजें। दिल्ली में भी स्थिति यही है, और दिल्ली में जब एक युवा क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसे भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, जिन्होंने देश के लिए खेला, देश के लिए सम्मान अर्जित किया, कप लेके आए जीत के, ऐसे क्रिकेटर्स ने आके दिल्ली सरकार से शिकायतें की, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर शिकायतें की कि साहब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, स्पोर्ट्स का विषय संविधान द्वारा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत चुनी गई सरकार में आता है, सरकार के अधीन आता है। स्पोर्ट्स के विषय में आपको तुरंत कुछ करना चाहिए। और स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, जो क्रिकेट की एक तरह से कंट्रोलिंग संस्था है दिल्ली में डीडीसीए, उसमें बहुत बड़े घपले हैं। उसमें घपलों को रोकने के लिए आपको कुछ करना चाहिए, आपको जांच करानी चाहिए इनके घपलों की। कई तथ्य देखे गए। डीडीसीए के जुड़े हुए कुछ कर्मचारी आदरणीय मुख्यमंत्री के पास में आके कुछ ऐसे तथ्य रखे गए वहां पे, जिनसे समझ में आता था कि बेहद घपला वहां पे हो रहा है। यहां तक कि भारत सरकार से भी हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, हमारी सरकार को एक चिट्ठी मिली कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, डीडीसीए में जो घपले हैं उनकी जांच कराई जाए। इन सब तथ्यों को देखते हुए हमने एक डिपार्टमेंट में इंटरनल कमेटी बनाई, और इंटरनल मतलब आपके संज्ञान में मैं इसलिए ला रहा हूं कि डीडीसीए किस तरह से रूल्स को वायलेट कर रहा है। यहां तक कि पिछले एक मैच में 2 अक्टूबर के दिन डीडीसीए के ग्राउंड पे शराब बेची गई खोल के, उस तक की जांच हुई थी, उस तक की जांच दिल्ली सरकार ने कराई थी। बहुत सारी शिकायतें थी, मैं आपके संदर्भ में ला रहा था। तो हमने एक इंटरनल कमेटी का गठन किया। इंटरनल कमेटी
दिल्ली सरकार के 3 लोगों को मिला के बनाई गई, जिसके अध्यक्ष, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे चेतन सांगी जी, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी। उनकी कमेटी ने बीसीसीआई से बात करके, तमाम तथ्यों को स्टडी करके, लोगों से बात करके, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करके एक रिपोर्ट सरकार के सामने रखी। और उस रिपोर्ट को देख के तो हमें लगा कि क्रिकेट का दिल्ली में अगर भट्टा बैठा हुआ है, दिल्ली के नौजवान अगर खेल में, क्रिकेट के खेल में आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी एकमात्र वजह डीडीसीए का भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। तो अध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार को संज्ञान में लेते हुए माननीय अदालत ने भी इस बार जो दिल्ली में क्रिकेट का मैच हुआ वो सीधे डीडीसीए को नहीं दिया। माननीय अदालत ने भी इस बात को संज्ञान में लिया कि डीडीसीए में क्रिकेट का भट्टा बिठाने की पूरी तैयारी है और डीडीसीए में योग्यता ही नहीं है। इतना खोखला हो चुका है डीडीसीए अपने भ्रष्टाचार के कारण कि डीडीसीए दिल्ली में टेस्ट मैच तक नहीं करा सकता। इसीलिए एक अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में दिल्ली में मैच कराया गया। दिल्ली का इस बार का जो कोटला टेस्ट मैच हुआ, हम सब जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, सारे सब लोग जानते हैं इस बात को कि वो मैच सिर्फ डीडीसीए में चलते भ्रष्टाचार के कारण एक अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में कराया गया। वहां उनको उनकी देखरेख में करवाया गया। हमारी रिपोर्ट भी वही कह रही थी। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे का एक्शन लेने की योजना बना रही थी। सीबीआई रेड्स में उन फाइलों को पढ़ा गया, एक एक पेज को वहां पढ़ा गया और नोट्स थे। मैंने आपसे कहा कि डीडीसीए के अधिकारी थे वहां पे। डीडीसीए के अधिकारी भी आके, विस्ल ब्लोअर्स आके डीडीसीए के करप्शन की और उनके पुराने अध्यक्षों के कार्यकाल की चर्चा करके गए थे, किस तरह से घोटाले होते रहे हैं। उन नोट्स के बारे में पूछा गया कि ये नोट्स कौन देके गया था, कौन कौन मुख्यमंत्री से मिलता था आके। ये सब चीजें हुई वहां पे। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप एक तो ये है, स्पष्ट कहना ये है कि ये जो जांच, ये जो सीबीआई की रेड हुई उस दिन मुख्यमंत्री कार्यालय पे, ये शुद्ध रूप से ये देखने के लिए हुई कि डीडीसीए की फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस तरह की शिकायतें आई हैं, उसमें क्या क्या तथ्य दिए गए हैं और सरकार में अगर अभी तक कोई चर्चा हुई है तो उस पर क्या चर्चा हुई है और सरकार उस पर क्या एक्शन लेने का प्लान बना रही है। अभी जब हमने ये मुद्दा उठाया, मीडिया के सामने उठाना शुरू किया, तो पूर्व क्रिकेटर्स ने आप उनके क्रिकेट प्रेम का वो देखिए, पार्टी हित से ऊपर उठ के, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी बाद में है, देश का क्रिकेट पहले है। उन्होंने ऊपर उठ के अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ, जो कि डीडीसी के अध्यक्ष हैं अरुण जेटली जी, उनके खिलाफ उन्होंने ना सिर्फ बयान दिए बल्कि बहुत ठोस सबूत भी पेश किए। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अध्यक्ष महोदय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बाकायदा बोलने दीजिए एक बार, ये बात रखी बीच में कि किस तरह से अरुण जेटली जी को सारे घोटालों का ना सिर्फ पता था बल्कि उन्होंने सबूत रखे कि अरुण जेटली जी बाकायदा डीडीसीए के घोटालेबाजों को बचाने के लिए साजिशें रच रहे थे। मुझे मालूम है, बाकायदा अरुण जेटली जी की नॉलेज में, मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स में ये बात कही गई है कि डीडीसीए के चेयरमैन रहते हुए उनको घोटालों का पता था और उन घोटालों को दबाने के लिए उसको सुन लूंगा मैं। ऑन रिकॉर्ड कन्फेशन है उनका इस बात को लेके, अरुण जेटली जी का। इनके बोलने के बाद मैं सुन लूंगा। अध्यक्ष महोदय, उनका ऑन रिकॉर्ड कन्फेशन है इस बात को लेके कि डीडीसीए में घोटाला है, डीडीसीए के घोटालेबाजों को बचाना उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारी फाइल का नोट कहता था। जो फाइल में विस्ल ब्लोअर्स के नोट्स लगे हुए थे, वही वो विस्ल ब्लोअर के नोट्स कहते थे, वही चेतन सांगी की रिपोर्ट कहती है। आप 2 मिनट लिख के दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वही सारी चीजें घूम घूम के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं डीडीसीए का घोटाला, उसमें अरुण जेटली जी का रोल हमारी रिपोर्ट्स में भी साबित हो रहा था। हमारे जो खुद उनकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो कि देश प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, उसमें भी ये बात साबित हो रही है। उन्होंने जो सबूत रखे उसमें भी ये बात शामिल हो रही है कि अरुण जेटली के कार्यकाल में डीडीसीए में जबरदस्त घोटाला हुआ और अरुण जेटली जी उनको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कैसे घोटाले हुए,
16-16 हजार में लैपटॉप एक महीने में किराया लेने के घोटाले हुए। अध्यक्ष महोदय, स्टेडियम बनाने में घोटाला हुआ। अभी 16,000 का लैपटॉप का किराया एक दिन का। ऐसे घोटाले जिस संस्था में जिस अध्यक्ष के होते हुए रह रहे हो अध्यक्ष महोदय, वैसे में मैं, क्योंकि ये सदन संविधान के तहत स्पोर्ट्स के मसलों को देखने के लिए पूरी तरह अधिकार प्राप्त है। स्पोर्ट्स में घोटाले में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, किसी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 90 के अंतर्गत प्रस्ताव करता हूं कि डीडीसीए की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों से चिंतित यह सदन संकल्प करता है कि इन आरोपों की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक जांच आयोग का गठन किया जाए और यह सदन यह भी संकल्प प्रस्तुत करे कि सरकार जैसा उचित समझे इस आयोग के लिए समुचित कार्य क्षेत्र निर्धारित करे। मैं सदन के समक्ष यही कहना चाहता था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा तैयार रिपोर्ट, कीर्ति आजाद जी द्वारा लगाए गए तमाम आरोप और पेश किए गए तमाम सबूत और अलग अलग विजिल ब्लोअर्स द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष लाए गए तमाम तथ्य, उनको मिली तमाम शिकायतें, पूर्व क्रिकेटर्स द्वारा मिली शिकायतें, वो सब एक ही कहानी कह रही हैं कि दिल्ली में क्रिकेट का बंटाधार करने के लिए उन सब में यही आरोप है कि अरुण जेटली की तरफ उंगली उठ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से नियम 90 के अंतर्गत प्रस्ताव करता हूं कि डीडीसीए की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों से चिंतित यह सदन संकल्प करता है कि इन आरोपों की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक जांच आयोग गठित किया जाए और यह सदन यह भी संकल्प करता है कि सरकार जैसा उचित समझे इस आयोग के समुचित कार्य क्षेत्र निर्धारित करे, इस आयोग के लिए समुचित कार्य क्षेत्र निर्धारित करे। यहाँ पर मैं ये भी सदन के समक्ष ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि कुछ अखबारों में, कुछ मीडिया संस्थानों में कुछ लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार की पावर नहीं है इंक्वायरी कमीशन गठित करना। स्पोर्ट्स दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता विषय है। स्पोर्ट्स में होने वाले किसी भी घोटाले पर 1952 के जांच आयोग अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास में पूरा अधिकार है कि स्पोर्ट्स से संबंधित किसी भी घोटाले की जांच वो जैसे चाहे वैसे उसके लिए कराने के लिए जांच आयोग का गठन कर सकती है। एक और चीज मैं अध्यक्ष महोदय सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि जिस तरह से फाइलें देखने के नाम पर एक तथाकथित घोटाले के संदर्भ में छापा मारने के नाम पर एक अधिकारी को निशाना बनाते हुए असली निशाना मुख्यमंत्री के दफ्तर को बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाया गया। इसी संदर्भ में एक कड़ी और इस सदन के रिकॉर्ड में रहनी चाहिए कि जब हमारे अधिकारियों ने ये रिपोर्ट तैयार की कि डीडीसीए में बहुत घोटाला है और वहाँ किस किस तरह के लोग शामिल हैं, उन रिपोर्ट्स में जब ये खुल के सामने आया कि अरुण जेटली जी की ओर उंगली उठ रही थी, उस वक्त बार बार नाम लिया जाएगा जी, अरुण जेटली जी की तरफ उंगली उठी है तो आपके ऑब्जेक्शन से बचने वाले नहीं है वो। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको हीट फेस करनी पड़ेगी अपने एक्शंस की। अध्यक्ष महोदय, स्थिति ये थी कि जिस दिन ये रिपोर्ट पेश हुई उसके थोड़े दिन बाद इस रिपोर्ट को पेश करने वाले अधिकारी चेतन सांगी जी, जो कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। उनके खिलाफ एसीबी में, जिसको केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले रखा है, उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी गई। तो अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, अधिकारियों का काम करना मुश्किल कर दिया जा रहा है, अधिकारियों को डराया जा रहा है, मुख्यमंत्री को छापा मारा जा रहा है। ये कैसे लोकतंत्र की बात है अध्यक्ष महोदय? खेल में नौजवानों की भावनाओं पर खिलवाड़ किया जा रहा है। क्रिकेट खेलने का सपना देखने वाले नौजवानों के साथ की जिंदगी के साथ खेल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ आज इस पर गंभीरता से चर्चा करें और कोई निर्णय दे। मैं ये प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूँ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हमारे कामकाज में टांग अड़ाना बंद कीजिए। जो सीबीआई की रेड हुई उसे मैं भारतीय जनतंत्र के लिए और संघीय ढांचे के लिए बहुत खतरनाक मानता हूं।